और बिहार में एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने खुलकर एक चिट्ठी भी लिखी है। इस वक्त चिराग पासवान बोल रहे हैं, चलते में भी मैं उनके साथ नहीं था, बट हाँ, परिस्थितियां मजबूरीवश कुछ ऐसी बनी 2017 में, जब रातों रात माननीय मुख्यमंत्री महागठबंधन को छोड़कर हमारे गठबंधन का वो हिस्सा बने और पुनः मुख्यमंत्री बनने में वो कामयाब रहे। तो उस वक्त जब वो गठबंधन में आए और उस वक्त मेरा उनसे जितना इंटरेक्शन रहा, मैंने निरंतर उनके समक्ष अपने तमाम समस्याओं को और तमाम सुझावों को, प्रदेश को लेकर तमाम सुझावों को रखा। सुनना नहीं सुनना उनका काम था, नहीं सुनने का उन्होंने निर्णय लिया। मेरी बातों को उन्होंने उतनी गंभीरता से कभी लिया नहीं। बट अगर आप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो सोच है, ये सोच के साथ ही मेरा राजनीति में उदय शुरू हुआ। मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे अभी? मेरा विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर, और मोदी जी के नाम पर वोट मांगने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देशवासी होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री की बातों को जनता के समक्ष रखना, मुझे लगता है किसी भी भारतीय का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। लेकिन बड़ी एक अजीब सिचुएशन आपको लगता नहीं बन गई है कि और चिराग पासवान ने एक खुली चिट्ठी भी लिखी है। कहा है कि पापा का अंश हूं, हार नहीं मानूंगा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच नहीं मिटने दूंगा। और क्या बातें कही हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में एक अलग मुकाम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर बिहार में जिस तरह उन्होंने कहा कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद ये चिट्ठी, इसमें और क्या खास उन्होंने कहा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात जो चिराग पासवान ने कही, एक इशारा किया है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनावी अभियान होगा उसका स्वरूप क्या होगा, उसकी एक झलक इस चिट्ठी में दिखती है। इसमें चिराग पासवान लिखते हैं, जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने पर मजबूर करेगा। आपको याद होगा जब माइग्रेशन का एक बड़ा सवाल देश के सामने आया था लॉकडाउन के दौरान, उस वक्त चिराग पासवान ने कई चिट्ठियां लिखी थी, सार्वजनिक भी किया था उनको, नीतीश कुमार को, और ये कहा था कि जितनी सक्रियता से बिहार सरकार को प्रवासी मजदूरों के भलाई के लिए काम करना चाहिए वो काम नहीं किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत बड़े स्तर पर पहल शुरू करें। और उसी दौरान ये जो तनाव था लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच, वो खुलकर सामने आया था। और मैं खुद भी कई बार चिराग पासवान जी से मिला हूं, और चिराग पासवान की एक शिकायत है कि एक संवादहीनता, उनका आरोप है कि एक संवादहीनता है लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में। लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं को यह लगता है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, जो राजनीतिक एजेंडा है, उसको नीतीश कुमार दरकिनार करते रहे हैं, नजरअंदाज करते रहे हैं, और इसलिए जो 7 निश्चय जो प्रोग्राम भी नीतीश कुमार ने शुरू किया है उसके खिलाफ खुलकर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अब बयान देने लगे हैं। और इसके बाद एक वैचारिक अंतर्विरोध जो था बिहार एनडीए में, वो खुलकर सामने आ गया है। अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है चिराग पासवान ने कि बिहार राज्य के इतिहास का ये बड़ा निर्णायक क्षण है। 12 करोड़ बिहारियों के जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए और समय नहीं है। बहुत साफ इशारा है कि लोक जनशक्ति पार्टी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ खुलकर चुनाव मैदान में उतरने वाली है। लेकिन इस चिट्ठी में कहीं भी भाजपा का जिक्र नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि चिराग पासवान ये तय कर चुके हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ न वो चुनावी अभियान करेंगे, न ही उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। जी, शुक्रिया हिमांशु सब जानकारी के लिए। तो चिराग पासवान अपने आगे का जो उनका रोड मैप रहेगा बिहार चुनाव को, उसको साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। चिट्ठी उन्होंने लिख दी है, जेडीयू के खिलाफ ये चुनाव वो लड़ेंगे।